इस क्वेश्चन को तो मैं अभी सॉल्व करूंगा, लेकिन इसका कम से कम आपको बेसिक आना चाहिए, ज़्यादा का तो कोई अंत है नहीं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन यानी कि हल। ठीक बात। गिवन में क्या शब्द दिया है, गिवन में क्या शब्द दिया है, गिवन में ये दिया है। ठीक बात, ओके, और ये दिया है, क्लियर। इसका वैल्यू बोलता है निकालने के लिए। ठीक बात, तो आप अपना ये दोनों यहाँ पर उतार लीजिएगा, मैं नहीं उतार रहा हूँ, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ पर ये उतार देना है। ठीक बात, मैं स्पेस बचाने के लिए, जगह बचाने के लिए नहीं उतार रहा हूँ। अब इसकी थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल AMN यानी कि त्रिभुज AMN। खोजिए, इसमें कहाँ है, ऊपर है। तो इसमें से ऐसे करके खींच देंगे, खींच के निकालेंगे बाहर। ठीक है, अभी इसमें मिक्स है, ये वाला दोनों इसमें मिक्स है, इससे क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक बात, तो चलिए ऊपर में क्या है, AMN है त्रिभुज, इसे निकालते हैं। निकाल लिए, यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे इधर स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए सीधा। ठीक बात, AMN निकाल लिए, ओके। फिर ABC है, ABC वो भी निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या किया, ये दो ट्रायंगल इसमें था ना, दो ट्रायंगल दो त्रिभुज इसमें था ना, दोनों को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, इसी में से ये दो को मैंने निकाल लिया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये डिनोट करता है एरिया को, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, रीजन जगह, इलाका, एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक, तो कैपिटल ए मतलब भी एरिया और AR मतलब भी एरिया। ठीक, और स्मॉल a का मतलब साइड, साइड दैट मीन्स भुजा। ठीक बात, अच्छा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर अब यहाँ पे एक रूल होता है, एक नियम होता है, ठीक है, कि ये दोनों जब सिमिलर रहेगा ना, सिमिलर, देखिए एक होता है सिमिलर, वही मैंने अभी क्या बोला स्टार्टिंग में, बेसिक आपको कम से कम आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। ठीक, सिमिलर, एक होता है सिमिलर का मतलब होता है समरूप, देखने में एक जैसा, समरूप, एक जैसा देखने में। ठीक, मान लीजिए ये 5 रुपया का सिक्का है, ठीक, और ये है 10 रुपया का सिक्का। ठीक, तो दोनों तो देखने में एक जैसा है, लेकिन एक के ऊपर एक तो चिपकेगा नहीं ना, तो देखने में एक जैसा रहेगा, एक के ऊपर एक बढ़िया से चिपकेगा नहीं, वो सिमिलर होता है। एक होता है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग सम। ठीक बात, सर्वांग सम, सभी अंग बराबर, सर्वा यानी कि सभी, ऑल, सर्वा यानी कि सब, यानी कि सभी, यानी कि ऑल, यानी कि टोटल, सब। ठीक, अंग, ठीक है, सर्वांग सम यानी कि बराबर रहेगा, सर्वांग सम यानी कि सभी अंग क्या रहेगा, बराबर रहेगा, कहने का मतलब है। ठीक है, सर्वांग सम, सभी अंग क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, उसी को बोलते हैं सर्वांग सम। यानी कि ये है 5 रुपया वाला सिक्का और ये भी है 5 रुपया वाला सिक्का, तो यहाँ पे है ये 5 रुपया वाला सिक्का, ये भी 5 रुपया वाला सिक्का, तो ये सिक्का इस पर चिपक जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांग सम। सर्वांग सम का साइन होता है ये पलंग है, इस पर कोई लेट गया ऐसे। ठीक है, इस टाइप का, क्लियर? अच्छा, नाउ यदि दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा, तब इस दोनों का एरिया का रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, दोनों सिमिलर होगा तभी जो मैं अभी रूल बताने वाला हूँ तभी अप्लाई करिएगा। अगर ये दोनों सिमिलर नहीं है तो ये रूल, ये नियम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो क्या रूल है वो देखिए। अगर मान लीजिए ये दोनों सिमिलर है, ठीक, तो इसका एरिया निकालेंगे, और बट्टा यानी कि रेशियो यानी कि अनुपात, ठीक, इसका एरिया निकालेंगे। तो यदि दो त्रिभुज, यदि दो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, तो उसका जो एरिया का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। यदि इफ दो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, तो इसका एरिया निकालेंगे यानी कि क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालेंगे क्षेत्रफल, दोनों का भाग करेंगे यानी कि बट्टा करेंगे यानी कि रेशियो करेंगे। ठीक बात, तो वो इक्वल होगा इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि
इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बोले, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत। जैसे कि मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक, आपका कोई एक फ्रेंड और है, ठीक, तो आप भी वीडियो देख रहे हो, आपका छोटा भाई भी है, आपका बड़ा भाई होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दो स्टूडेंट है, ठीक है, दो स्टूडेंट है, पापा है, आपको दायां गाल पर एक थप्पड़ मारे, तो आपके छोटे भाई को भी दाएं गाल पर एक थप्पड़ मारेंगे, तो करस्पॉन्डिंग हो गया, साथ साथ, संगत, नाम ही है संगत, यानी कि साथ साथ, संगत यानी कि साथ साथ, साथ साथ, साथ साथ, बात समझे ना, यानी कि दायां गाल पर मारा एक थप्पड़ तो आपके भाई को भी दाएं गाल पे मारेगा, आपको अगर बायां गाल पे मारा तो आपके भाई को भी बाएं गाल पे मारेगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, संगत। आप अगर इस हाथ से लिखते हो, राइट हैंड से, दाएं हाथ से, तो आपका भाई भी दाएं हाथ से लिखता है, तो ये संगत हो गया। संगत मतलब एक साथ, साथ साथ, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग, ठीक। अब इसका मतलब क्या, अब ये इस त्रिभुज का अगर हम ये साइड लेंगे ए बी, बात करिए गौर, इस त्रिभुज का अगर हम ये साइड लेंगे, ठीक, ये साइड, बात पकड़ के, ये साइड ले रहे हैं, ये साइड, तो ये साइड लिख देंगे ऊपर, ये साइड लेंगे ऊपर, तो इस त्रिभुज का ये साइड लिए, तो इस त्रिभुज का भी हम यही साइड ले लेंगे ना, इसका संगत क्या हो गया, ये ना हो गया। इस हमें अभी क्या बोला, मैं यहाँ से लिखूंगा तो ये भी, आप भी यही यहाँ से लिखेगा, तब ना दोनों में क्या हो जाएगा संगत, ये RHS और आपका भी RHS, ऐसे करके। तो ये क्या कहती है, ये रूल क्या कहती है कि अगर दोनों सिमिलर होगा ना, तो इसका जो मतलब एरिया का जो रेशियो निकालेंगे ना, वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, लेकिन वो साइड कैसा रहना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये ऐसे, क्लियर, ऐसे, क्लियर। अच्छा, अब देखिए फिर ये बराबर, इसका मान लीजिए मैंने mn लिया, इसका mn लिया, ये फिर बट्टा हो जाएगा किसका, इसका नहीं, इसका, ये देखिए इसका आधार लिया, इसका भी आधार लेंगे इसका, ठीक, फिर इसका an लिया, ठीक, तो इसका भी क्या लेंगे, AC, ये रूल है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिक्कत क्या है, अपने मुने थोड़ी हम इसका ये वाला रूल लगा देंगे, ये रूल तो अभी नहीं ना लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, हमें कहाँ मेंशन किया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाला AMN और ABC सिमिलर होगा तब ना आप ये रूल लगा दीजिएगा, एकदम बात को कर रहे हैं ना गौर। ये आपको किसने परमिशन दिया, किसने इजाजत दिया कि ये रूल अप्लाई करने का, वैसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ये रूल अप्लाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, सेकेंड देखिए, m दो बार टाइम स्क्वायर, ठीक, इसको स्क्वायर बोलिए या पावर बोलिए, इंडेक्स बोलिए, एक्सपोनेंट बोलिए, एक ही बात है, ए बी को दो बार, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है ये रूल आपको किसने बोला, कौन इजाजत दिया, किसने अधिकार दिया, किसने आपको राइट्स दिया ये रूल अप्लाई करने का, विदाउट इसके परमिशन के। ये दोनों सिमिलर होगा तभी आप ये रूल लगा सकते हैं। तो यानी कि दैट मीन्स ये दो ट्रायंगल जब तक सिमिलर होगा नहीं तब तक ये रूल लगेगा नहीं, और जब तक ये लगेगा नहीं, ठीक है, तब तक इसको हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट स्टेप अपने लोग का यही है, ये दोनों सिमिलर करना, ठीक है। तो करते हैं चलिए, आई होप समझे होंगे। मैं पूरा कोशिश किया है कि जिसको बेसिक नहीं भी उतना पता है तो वो भी मतलब अच्छा से समझ सके। बाकी आपको अगर बेसिक नहीं आता है तो आप करिए, और साथ ही कोई मैथ से रिलेटेड जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेंशन नहीं है। अच्छा, तो चलिए, सिमिलर करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए क्राइटेरिया का यूज पड़ता है, ठीक है, वही पढ़े होंगे ना बेसिक, ए ऐसे करके होता है ना। चलिए, तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला ना स्टार्टिंग में बेसिक आना चाहिए। अच्छा, पहले लिख देंगे गिवन, ये दोनों उतार के, हम अपना वो नहीं उतारे हैं, इन ट्रायंगल AMN, ठीक बात, AMN, ठीक, एंड ट्रायंगल, फिर बड़ा वाला ABC ऊपर में लिख देंगे, स्पेस का कमी हो गया, क्लियर। अच्छा, क्या लिखेंगे, त्रिभुज AMN ये वाला, फिर त्रिभुज ABC ये वाला बड़ा वाला, ठीक बात। अच्छा, अब चलिए मिलाइए, देखिए ये आपका घर, ये मेरा घर। तो आपका घर में क्या खास बात है कि आपका घर का A मतलब आपका मेरे घर में क्या खास बात है, आपका घर का A मेरे घर के A के बराबर है, ठीक बात। तो ये पहले लिख देंगे, ठीक, कॉमन हो गया, कॉमन लिख देंगे।
BC को आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, और मतलब या ऐसे कर भी लिख सकते हैं, MAN एंगल MAN बराबर MAN, फिर BAC लिख सकते हैं। बीच से मतलब है ना एंगल का निर्माण, एंगल का फॉर्मेशन, एंगल को टकटकी लगा के बीच में देखा जाता है, तो बीच से मतलब है आपको, बीच से बिटवीन बिटवीन, इससे मतलब है, ठीक है। BOC से कोई मतलब नहीं है, आपको बीच से मतलब है, बीच से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या देखिए ये तो बीच बराबर करेगा एन, ठीक, इसको उल्टा पुल्टा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अच्छा हो गया। तो मैं क्या किया, ये इतना नहीं दिया, ये सपाट नहीं दिया, खाली बीच का देते, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो इच्छा होता है वो कीजिए, टेंशन नहीं है। ओके, अच्छा एक बात तो कॉमन है। अब देखिए, अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल का मतलब क्या, देखिए हमें एक बात बताइए, MN, ये देखिए ये MN है, ये है MN, ठीक बात। कभी भी कंफ्यूज कीजिएगा ना तो चित्र जो दिया रहेगा ना फिगर, उसमें से निकाल लीजिएगा जो सब बोलेगा वो सब, तो थोड़ा सा सुविधा आसानी हो जाएगी, आराम होगा, कंफर्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक। अच्छा MN निकालिए, फिर BC है, BC निकालिए, BC निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए, ठीक बात। अब ये दोनों पैरेलल, हम नहीं बोल रहे हैं पैरेलल है, किताब में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, बुक में बोल रहा है, प्रश्न से गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये पैरेलल है, ठीक बात, पैरेलल है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो है अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, बोली हो या ना, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि MB क्या हो गया, यहाँ पे वेट अ सेकेंड, MN हो गया, हाँ MN हो गया, और ये जो है ऐसे करके ये जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल, ये वाला कौन हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अब यहाँ पर कुछ नाम दे सकता है अपना, कुछ है ये नाम। अच्छा अब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अब यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, अब ये मैंने बताया कोरेस्पॉन्डिंग, इसका अगर मान लीजिए मैं ये एंगल लेता हूँ, एक लेता हूँ, ठीक, तो देखिए इस लकीर के नीचे वाला, बात पकड़िएगा, और इस लकीर के नीचे, इस लकीर के नीचे वाला, और इस लकीर के इधर का, तो इस लकीर का भी नीचे वाला और इस वाला लकीर के भी इधर का कोरेस्पॉन्डिंग हुआ ये, यानी कि एक बराबर हो गया एंगल 2 का। अब देखिए ये अगर 3 हुआ, ये 4 हुआ, तो 3 बराबर 4, ठीक बात। अब देखिए ये अगर मान लीजिए 5 हुआ, ये 5 हुआ, तो ये 6 होगा, क्यों, देखिए इस लकीर के ऊपर वाला, तो इस लकीर के ऊपर वाला, इस लकीर के इधर, तो इस लकीर के इधर, ऐसे, ठीक है। अब देखो ऐसे करके भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पीछे से चिराका मारेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। टच करना हो गया, टच कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। एक क्या हुआ ना, दोनों लोली रहता है तभी सेटिस्फाइड होता है, संतुष्टि मिलता है कितना स्टूडेंट को, ये देखा फर्क जाता है, बोलता ये कहाँ है ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि बुक समय तो ऐसे करके वो देखा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लोली बढ़ा दीजिए, उससे नहीं मतलब है, ठीक। चलिए ये देखिए ये दोनों पैरेलल। अब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा ना, इसके अकॉर्डिंग, करस्पॉन्डिंग लाइन के अकॉर्डिंग। अब लिख सकते हैं M इक्वल टू B, तो अगर फर्चिया के लिखिएगा पूरा एकदम अच्छा से, तो ऐसे लिखिए AMN, ठीक बात, एंगल AMN, क्यों, ये वाला, ठीक। फिर इसका ये वाला AMN, ठीक। फिर इसका ये वाला ABC, फिर कोई ऐसे लिखेगा, अब ये बताए हैं। मुद्दा क्या है, बीच में एंगल आना चाहिए, M आना चाहिए, तो बीच में कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा तो ये रूल लिखना पड़ेगा, नियम लिखना पड़ेगा, रूल लिखना पड़ेगा। क्या है रूल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने अलग किया था, करेस्पॉन्डिंग, आपको 2 नहीं खींचना है, ड्रॉ करना है फिगर, अब एक ही काफ़ी है। रफ कॉपी में आप अपना सुविधा के लिए
कंफर्ट के लिए उतार सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत को हिंदी में, ठीक बात हो गया, सिमिलर हो गया। हाँ, तीन एंगल मिलेगा सर तब ना क्राइटेरिया, 3 एंगल का क्राइटेरिया होता है। देखिए 2 एंगल बराबर होगा ना तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, सीधी बात। 2 एंगल अगर इक्वल होगा तो तीसरा इक्वल होना ही होना है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक मैंने एंगल ऐसे करके मैंने ट्रायंगल लिया, ये मान लीजिए मैंने 50 डिग्री ले लिया, कुछ भी ले सकता हूँ, मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। ये 50 डिग्री ले लिया, ये 30 डिग्री ले लिया, ठीक। फिर यहाँ पे मैंने 50 डिग्री ले लिया और ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब बताइए आप चाहें या ना चाहें, ठीक है। 50 3 80, 100 होबे करेगा ही, तब 180 डिग्री तीनों कोनों का योगफल होता है। ये भी 180 डिग्री, 180 डिग्री होने के लिए 100 देवे करेंगे, तो 2 एंगल देखिए बराबर है तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। सिंपल है, इसे ताकि इक्वल करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए वैसे आप करिएगा तो देखिए ये इसी के इक्वल हो जाएगा। ये भी ना हुआ, इधर से भी नहीं हुआ, इधर से भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक। चलिए क्लियर। और ऐसे ठीक था, इस लकीर के ऊपर का, इस लकीर के ऊपर का अगर देते, ऐसे करके देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देते तो ये सी रहता, दिए नहीं, दो का काफ़ी है, तो इस लकीर के ऊपर का, इस लकीर के भी ऊपर का, ठीक है, तो ऐसे बराबर होता। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक समझा दिया, हो गया। इस लकीर के ऊपर, तो इस लकीर के भी ऊपर, तभी होता है कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए ट्रायंगल AMN सिमिलर हो गया, किसका सिमिलर हो गया, किसका सिमिलर हो गया, ABC का, ABC का जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, सीधा करिएगा स्ट्रेट लाइन, AMN सिमिलर हो गया, किसका सिमिलर हो गया, ABC का सिमिलर हो गया, ठीक। कौन सा रूल से, लिख दीजिएगा बाय AA क्राइटेरिया। छोड़िए इसको, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, वेट अ सेकेंड, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करना है, ठीक। जल्दी में बनाना है, मैं एग्जाम देने थोड़ी जाऊँगा, हमें तो वीडियो बना के रख देना है, अपलोड कर देना है, देखता रहेगा स्टूडेंट सब, हमको एग्जाम थोड़ी देना, आपको एकदम कुछ में बनाना है। 5 मिनट हद से ज़्यादा हो गया इस सब क्वेश्चन में, 5 मिनट के अंदर एकदम कहते कलम तोड़ के लिखना, सच्चे में नहीं तोड़ देना, ठीक है। बाय AA क्राइटेरिया या बाय AA सिमिलैरिटी रूल, जो भी बनो तो लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा इसलिए ट्रायंगल अच्छा से लिख देता हूँ, ट्रायंगल AMN सिमिलर ट्रायंगल ABC, ठीक बात। किस रूल के अकॉर्डिंग, AA, क्योंकि 2 AA होगा इक्वल तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, ठीक बात। यहाँ पे देख लीजिए एकदम अच्छा से, क्योंकि मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए हो गया, नाउ अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ अब तो हो गया, अब तो हमको परमिशन मिल गया ना ये दोनों सिमिलर का। अब लगाएंगे वो जो मैं लेक्चर दिया था, कोरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, वही वाला ये यहाँ पर उतार देंगे, ठीक बात हो या ना। अच्छा अब आपको जो काम है वो ना लीजिएगा, आप 3 उतना लंबा चौड़ा लिख के क्या फायदा, ये उतना का है, आपको जो काम है वो लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा जो आपको रिक्वायरमेंट है वो लीजिए। देखिए बट्टा खींचेंगे, यहाँ पे ये था, देखिए AM है, ठीक बात, AM लीजिए, ठीक, ले लिए AM ले लिए, फिर इसका AB यानी कि छोटका वाला, और फिर ये बड़का वाला लेंगे ना, छोटका वाला और फिर ये बड़का वाला, तो इधर का लेंगे, ये छोटका वाला त्रिभुज में इधर का लिए, तो बड़का वाला त्रिभुज में इधर का नहीं लेंगे ना, देखिए इधर का ले, तब ना कॉरेस्पॉन्डिंग, ये वाला इधर तो ये वाला इधर, क्लियर। अच्छा हो गया, और स्क्वायर चला देंगे, और नहीं लीजिएगा, नहीं लेंगे, और हमको कम ही नहीं है, क्यों लेंगे फालतू में, ठीक। अच्छा जो दिया रहेगा कि उसी को अकॉर्डिंग चलेंगे, जितना वर्क मिला है उतना ही काम करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में ज़्यादा समाज सेवा नहीं करना, समाज सेवा नहीं करने का रहता है, जो परमिशन दिया उतना ही करेंगे बस, आंसर, ठीक। इससे समाज सेवा कीजिए, क्वेश्चन में समाज सेवा नहीं, जितना बोले उतना ही करना है। नाउ
ए एम, हद देखिए ए एम एक रख दीजिए, टेंशन क्या है। बट्टा बट्टा, जिसमें सब स्टूडेंट आगे रहता है बट्टा खींचने में। ए बी, आप दिमाग लगाइए, ए बी इसको और इसको मिलने से भी बना है, कॉमन सेंस की बात है। ए एम जो एम बी, हमने कुछ करे हैं। देखिए ये जो पूरा डंडा है, ये ए है, ये बी है, बीच में एम है, कॉमन सेंस की बात है। ये पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा दोनों मिल गया तब ना हुआ, ये वाला टुकड़ा मिलेगा तो पूरा टुकड़ा बनेगा ना, सिंपल है। ए बी को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, रूल के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। अच्छा हो गया, यहाँ पे दिखता है ना पूरा। फिर यहाँ पे बराबर इक्वल, ठीक। अच्छा फिर ये लकीर खींचेंगे, फिर एक है तो एक दे देंगे, ठीक बात। अब देखिए नाउ ए एम का कितना है, एक दे देना है, जोर प्लस सम एट ए एम बी, ऐसे करके नहीं करना छेड़छाड़। हम आपको फील देने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको हाईलाइट ऐसे करके कर रहा हूँ, ठीक है। एम बी का 2 है, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, ए एम एम बी एम ए लिख सकते हैं, एम बी बी एम लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 2 ए एम एक है, ए एम की जगह पर 1 लिखे, एम बी 2 है, एम बी की जगह पर 2 लिखे, ऊपर में स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे, ठीक बात। अब यहाँ पे स्पेस का कमी हो गया तो यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ पे लिख देंगे एक बट्टा, देखिए यहाँ पे प्लस छुपाया, शुरू में कुछ नहीं रहता है तो प्लस 1 2 कितना हो गया, 3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। ऊपर में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब ऐसे नहीं बना दीजिएगा, 1 दूना 2 और 3 दूना 6 हो जाएगा, रॉन्ग, गलत हो जाएगा, ठीक है। पावर में है, घात में, एक्सपोनेंट में, इंडेक्स में है, 1/3 2 बार, 1 बार और 2 बार। तो अब देखिए ऊपर नीचे गुना करेंगे, ठीक है। चलिए तो 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 होगा, ठीक बात। 3 को गुना करेंगे 3 से तो 9 होगा, ठीक। तो 1/9 हो गया इसका आंसर। तो भर देंगे इसमें 1/9 हो गया, फिनिश।